So hello all, let us resume to the lecture of heating effect. आखिरी के दो चीज़ें बचेंगी, हीटिंग ऑफ नाइट्रेट एंड हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें हीटिंग ऑफ नाइट्रेट की, तो इसमें हिंट क्या है. जैसा हमें दिख रहा है हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स, तो हिंट क्या देके रखा हुआ है कि HNO3 को अगर हीट करोगे तो क्या देगा, H2O प्लस NO2 प्लस O2. HNO3 को हीट किया तो क्या आएगा, हाफ H2O HNO3 ऑन हीटिंग. हिंट क्या दिया है, HNO3 बेसिकली 2 HNO3 on heating gives H2O plus 2 NO2 plus O2. ठीक है, राइट. तो मतलब जनरली अगर नाइट्रेट्स को हीट किया जाएगा तो क्या आएगा, NO2 और O2 गैस इवॉल्व होगा, राइट. तो यहां पे अगर हम लोग देखते हैं मेटल नाइट्रेट, प्रोवाइडेड मेटल इज नॉट, मेटल नाइट्रेट है ये, प्रोवाइडेड मेटल इज नॉट सोडियम पोटेशियम रुबीडियम और सीजियम. ठीक है, मतलब वही सीरीज कंटिन्यू हो रही है. एनी मेटल बट नॉट सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम हीट करेंगे तो क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2. ठीक है, राइट. एंड उसके बाद इसी मेटल ऑक्साइड को अगर हमने हीट किया, इफ द मेटल इज सिल्वर और मरकरी, तो क्या आ जाएगा, मेटल प्लस O2. अगर सिल्वर और मरकरी है तो हीट करने पर क्या आ जाएगा, मेटल और O2. ऑन द अदर हैंड नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम ऑल्सो डिकम्पोज होते हैं. किसमें, दे डिकम्पोज इनटू द मेटल नाइट्राइट प्लस O2. एग्जांपल आएगा इसमें, right. And this metal nitrite when heated at temperature more than 800 degrees Celsius, metal nitrite decomposes to give metal oxide plus O2 plus N2. समझे क्या, मतलब यहां पे क्या बता रहे हैं, यहां पे ये बता रहे हैं कि मेटल नाइट्रेट को अगर हीट कर दिया, प्रोवाइडेड M is not सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम, इसको अगर हमने हीट कर दिया तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा मेटल ऑक्साइड प्लस NO2. हमें पता है NO2 क्या है, NO2 इज ब्राउन गैस which has got what, which has got a paramagnetic, which has a paramagnetic character. Paramagnetic character. पैरामैग्नेटिक नेचर. ठीक है, प्लस क्या, प्लस O2, राइट. मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2. एंड अगर मेटल नाइट्रेट जो है सिल्वर नाइट्रेट है, मरकरी नाइट्रेट है, तो यहां पे जो मेटल ऑक्साइड आया है इसको अगर हमने और हीट किया तो दिस विल डिकम्पोज इनटू व्हाट. ये कब होगा, इफ मेटल इज सिल्वर और मरकरी. तो अगर हमने इसको भी हीट कर दिया तो ये क्या दे देगा, दिस विल गिव व्हाट, मेटल प्लस O2. ऐसा, ठीक है, राइट. एंड अगर मेटल जो है सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम है, तो इफ वी हैव मेटल नाइट्रेट मतलब MnO3, M plus NO3 minus, where M is equal to सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम. ठीक है, तो अगर ये मेटल नाइट्रेट इसको हीट करेंगे तो क्या आएगा, मेटल नाइट्राइट आएगा, M plus NO2 minus. दिस इज व्हाट, दिस इज मेटल नाइट्राइट प्लस क्या, O2. ठीक है, एंड मेटल नाइट्राइट को अगर हमने हीट किया एट टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, दिस विल गिव व्हाट, मेटल ऑक्साइड. मतलब मेटल ऑक्साइड, बिकॉज ये क्या है, ये बस सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम के लिए, तो मैं सीधे सीधे कैसे लिख दूं, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2. बात समझे क्या, राइट. तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग.
इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसके एप्लीकेशन में क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले देखा जाएगा, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्या है, लेड नाइट्रेट है। तो लेड जो है इट इज नॉट सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। तो इन जनरल मेटल नाइट्रेट को हीट किया तो क्या आएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, क्या देगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को हीट किया, मैंने बताया सबसे पहले क्या आएगा, Ag2O प्लस NO2 प्लस O2। और क्योंकि सिल्वर है, सिल्वर ऑक्साइड कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट को हीट किया, AgNO3 को अगर हीट किया तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा मेटल ऑक्साइड। ये क्या दे देगा, दिस विल गिव मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, 2AgNO3 gives Ag2O प्लस 2NO2 प्लस कितना, हाफ O2। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हमने हीटिंग को कंटिन्यू रखा, राइट, हीटिंग को कंटिन्यू रखा, बिकॉज सिल्वर है तो ये क्या डेफिनेटली क्या दे देगा, ये दे देगा 2Ag प्लस कितना, हाफ O2। ठीक है, तो हीटिंग ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के लिए अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट को हीट किया तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, सिल्वर नाइट्रेट ऑन हीटिंग दिस विल डेफिनेटली गिव, फाइनली क्या देगा, 2Ag प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2, ये हाफ O2, और यहां से भी कितना, ये भी हाफ O2। तो हाफ O2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बात समझेगा, राइट। अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट को हीट किया, उसी तरह अगर हमने लिथियम नाइट्रेट को हीट किया तो ऑन द सेम बेसिस, लिथियम नाइट्रेट को अगर हमने हीट किया तो क्या आ जाएगा, LiNO3 on heating, this will give what, metal oxide, this will give what, this will give metal oxide Li2O plus NO2 plus O2। ठीक है, राइट, 2 times of lithium nitrate। ठीक है ना, राइट, दिस विल गिव, हाँ, दिस विल गिव Li2O प्लस कितना, 2NO2 प्लस कितना, हाफ Li2O है ना, तो AgNO3, 4 प्लस 1 5, हाँ, प्लस कितना, हाफ O2। और क्योंकि ये सिल्वर तो है नहीं तो इसको और हीट किया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, राइट। उसी तरह इससे पहले मैं एक ग्रुप 2 का एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे ग्रुप 2 में सपोज करो अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लिया, MnO3 whole twice, M can be ग्रुप 2A एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये सपोज करो जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, बेरियम हो गया, मतलब 2A वाले, 2A के मेंबर्स। ठीक है, तो अगर हमने इसको हीट कर दिया तो क्या आ जाएगा, MO मेटल ऑक्साइड प्लस क्या, NO2 प्लस क्या, O2। समझे क्या, 2 टाइम्स ऑफ दिस, राइट। तो 2MO प्लस NO2 प्लस O2, और इसको हीट किया अगर, क्योंकि सिल्वर तो है नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसी तरह से अगला वाला एग्जांपल क्या कह रहा है, अगला वाला एग्जांपल कह रहा है अगर हमने सोडियम नाइट्रेट को हीट किया, इफ वी हीट दिस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, तो अगर हमने सोडियम नाइट्रेट को हीट किया, सोडियम नाइट्रेट को हीट किया तो क्या हो जाएगा, NaNO3, NaNO3। तो बिकॉज सोडियम है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम नाइट्रेट हीट करते हैं क्या आएगा, पहले नाइट्राइट आएगा, NaNO2, NaNO2 प्लस क्या, हाफ O2। ठीक है, ये सोडियम नाइट्राइट है। सोडियम नाइट्राइट को अगर हम हीट करेंगे एट टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस तो क्या दे देगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस क्या, NO2 प्लस क्या, O2। ठीक है ना, राइट। उसी तरह से ना, अब यहां पे एक एक्सेप्शन है, इन दोनों में एक एक्सेप्शन है। इफ वी हीट दोज नाइट्रेट्स
इसको मैं अलग से लिखवा देता हूं। इफ वी हीट दोज नाइट्रेट्स, इन दोनों में, इफ metal nitrate, if metal nitrate having metal in या ठीक है, इसको नहीं लिखवाता हूं, सीधे सीधे एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा रीजन दे देता हूं एग्जाम्पल का। या मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा घुमा के लिखवा देता हूं। ऑन हीटिंग मेटल नाइट्रेट, on heating metal nitrate, M is definitely not equal to sodium, potassium, rubidium, cesium, ठीक है ना। ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन्ड, metal oxide obtained, metal oxide obtained has metal in the more stable oxidation state if metal shows variable वैलेंसी, ठीक है। तो जैसे यहां पे हमें पता है टिन है, टिन है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। मैंने बताया था बस जो लास्ट वाला मेंबर होता है उसके लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, बाकी सब के लिए कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, +4, ठीक है। तो अगर सपोज करो हमने क्या किया, हमने स्टैनस नाइट्रेट को हीट किया, SnNO3 होल ट्वाइस, दिस इज व्हाट स्टैनस नाइट्रेट, टिन टू नाइट्रेट। तो हीट करने पर जो ऑक्साइड आएगा दैट विल बी द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड, समझे क्या, राइट। मतलब एक तरह से देखा जाए अगर हमने यहां पे SnO को हीट किया, नहीं वेट, यस, स्टैनस नाइट्रेट, टिन टू नाइट्रेट को अगर हमने हीट किया SnNO3 होल ट्वाइस, SnNO3 होल ट्वाइस, अगर इसको हीट कर दिया तो जनरली क्या आना चाहिए, जनरली आना चाहिए SnO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है, SnO प्लस NO2 प्लस O2 ऐसा आना चाहिए, राइट। अगर हम इसको बैलेंस कर दें तो डेफिनेटली यहां पे क्या आ जाएगा, 2NO2 आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे हाफ O2 आ जाएगा, ठीक है, नहीं, यस, हाफ O2 आ जाएगा। इसको बैलेंस कर दें अगर, प्लस कितना, हाफ O2। मगर हम जानते हैं कि ये जो SnO है, SnO जो है यहां पे टिन कैसा है, +2 है, मतलब क्या, दिस इज लेस स्टेबल ना, दिस इज लेस स्टेबल बिकॉज टिन के लिए मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, फॉर टिन Sn+4 इज मोर स्टेबल देन व्हाट, Sn+2। टिन के लिए Sn+4 जो है इट इज मोर स्टेबल देन व्हाट, Sn+2। गेटिंग ना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ व्हाट, स्टेबिलिटी ऑर्डर, दिस इज स्टेबिलिटी, राइट। तो डेफिनेटली ये जो SnO है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वही मैंने बताया, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा SnO2 प्लस क्या, NO2, 2NO2, राइट। मतलब देखा जाए अगर हम टिन नाइट्रेट, स्टैनस नाइट्रेट को हीट करते हैं अगर हम लोग यहां से, इफ स्टैनस नाइट्रेट इज हीटेड, SnNO3 होल ट्वाइस, अगर इसको हीट किया जाएगा NO3 होल ट्वाइस, अगर इसको हीट किया जाएगा, राइट, तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा SnO2 प्लस 2NO2। स्टैनस नाइट्रेट ऑन हीटिंग विल गिव SnO2 प्लस 2NO2, जहां पे टिन जो है मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, किसमें, +4, समझेगा। उसी तरह देखो जरा, अगर हम फेरस नाइट्रेट को हीट करते हैं तो ऑक्साइड देखो क्या आ रहा है, ऑक्साइड आ रहा है। फेरस नाइट्रेट को हीट किया तो ऑक्साइड देखो क्या आ रहा है, ऑक्साइड आ रहा है, फेरिक ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2।
ठीक है, अगर फेरस नाइट्रेट को हीट किया तो ऑक्साइड क्या आ रहा है, फेरिक ऑक्साइड आ रहा है, Fe2O3 आ रहा है प्लस 4NO2 प्लस हाफ O2। ठीक है ना, बैलेंसिंग वाला पार्ट तुम अपने आप से देख सकते हो, राइट। नाउ उसके बाद नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू हीटिंग ऑफ पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। ये सारी चीजें सिलेबस देखी हमने। पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, तो जैसे ये सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड को हीट किया तो क्या आएगा, मोनो ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, एंड इस ऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 करा देंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि सुपर ऑक्साइड जनरली पोटेशियम का होता है ना, तो क्या आ जाएगा, K2CO3 आ जाएगा। एक ही रिएक्शन है, ऐसे ही देख लो, मतलब KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को हीट किया तो क्या आएगा, पोटेशियम मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस विल बी इवॉल्व्ड एंड दिस पोटेशियम मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 क्या दे देगा, K2CO3 दे देगा। ऑन द अदर हैंड अगर हमने पर ऑक्साइड को हीट किया तो सीधे सीधे क्या आएगा, मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन ओनली। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, हीटिंग ऑफ अजाइड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक में भी देखा था। अजाइड को हीट करने से azides on heating give what, purest form of nitrogen। this is very important, इसको ध्यान से देखो, स्पेशली इंजीनियरिंग बैच वाले, इंजीनियरिंग नीट दोनों वाले। azide, sodium azide, azide is what, N3-1, this is azide ion, this is nothing but azide ion। तो सोडियम अजाइड को हीट किया क्या आएगा, सोडियम सॉलिड प्लस नाइट्रोजन गैसेस इवॉल्व्ड, करेंगे ना। ध्यान रखो, azides on heating, azides azide salts on heating give purest form of nitrogen। azide salts on heating give purest form of nitrogen। किस तरह से, जैसे एक एग्जांपल यहां पे क्या लिया, सोडियम अजाइड NaN3, इसको हीट किया अगर तो क्या देगा ये, इसको हीट किया अगर तो ये क्या देगा, सोडियम मेटल प्लस क्या, 3/2N2 गैस, वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन विच इज ऑब्टेन। ठीक है, उसी तरह सेकेंडली अगर हमने एक और लिया जैसे बेरियम अजाइड, BaN3 होल ट्वाइस, इसको अगर हीट कर दिया तो क्या देगा, ये देगा बेरियम मेटल प्लस क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ N2 गैस इज इवॉल्व्ड। अजाइड्स, रिमेंबर दिस कि अजाइड्स को हीट करते हैं तो क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, और ये इंटीजर टाइप में पूछा जा सकता है, बिकॉज अभी हम लोग हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट भी देखेंगे, उसमें नाइट्रोजन आता है। इट कैन बी आस्क्ड इन द इंटीजर टाइप की विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन हीटिंग विल गिव नाइट्रोजन। तो ध्यान रखो, अजाइड्स को हीट करने से क्या आता है, हमेशा नाइट्रोजन आता है। ठीक है, उसी तरह से यहां पे देख लो जरा, डाइक्रोमेट, ये डाइक्रोमेट दिया गया है, तुम्हें दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, डाइक्रोमेट को अगर हीट किया तो क्या क्या हो सकता है, डाइक्रोमेट को हीट करने पर पहले क्या आएगा, क्रोमेट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमने CrO3 को हीट किया तो क्या आ जाएगा, Cr2O3 प्लस O2 आ जाएगा, करेंगे ना। मतलब जैसे या सीधे सीधे इसको देख लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग इज व्हाट, पोटेशियम क्रोमेट प्लस Cr2O3 प्लस O2। ये सारी इंटीजर टाइप में पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इवॉल्व ऑक्सीजन, मतलब जैसे K2Cr2O7, डाइक्रोमेट को अगर हमने हीट किया तो क्या आ जाता है, क्रोमेट आ जाता है, CrO4-2 प्लस क्या, Cr2O3 प्लस क्या, ऑक्सीजन। ठीक है ना, डाइक्रोमेट। और इसका स्ट्रक्चर से समझ सकते हो, डाइक्रोमेट को हीट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ये एक क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। मतलब अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, डाइक्रोमेट को हीट किया अगर, ये इस तरह से जैसे यहाँ पे बना हुआ है, या फिर जैसे मैं क्लास में बनाता हूं इसका स्ट्रक्चर, वैसे ही बना देता हूं, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। हीट किया डाइक्रोमेट को तो ये एक बॉन्ड टूटता है। ठीक है, एक बॉन्ड टूटेगा मतलब क्या, तो डेफिनेटली बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो बॉन्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन टूटता है, करेंगे ना, इस तरह से ये ऐसे बॉन्ड टूटता है। तो अगर ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, Cr डबल बॉन्ड O, ये O माइनस और ये वाला O माइनस, समझे क्या, और ये डबल बॉन्ड हो, तो ये क्या आ गया, ये आ गया क्रोमेट प्लस क्या आ गया,
ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास क्या, क्रोमे पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया ना, क्रोमे पे प्लस चार्ज आ गया, राइट। तो दिस विल गिव व्हाट, जैसा हमने यहां पे देखा, दिस विल गिव व्हाट, CrO3, एंड CrO3 बाद में टूट के निकल जाता है। पहले तो क्या आएगा, पहले तो CrO3 आएगा ना, पहले तो CrO3 आएगा ना भाई, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन जो है, बिकॉज क्रोमियम का बॉन्ड टूट गया, क्रोमियम का वैलेंसी अनसैटिस्फाइड हो गया, क्रोमियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल आ गया, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना माइनस चार्ज क्रोमियम के वेकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा और क्या आ जाएगा, CrO3 करेंगे। और जैसा हमने डी ब्लॉक में पढ़ा है कि, हमने पढ़ा है ना डी ब्लॉक में कि हायर ऑक्साइड्स, याद करो, क्रोमियम 6 ऑक्साइड मतलब CrO3, और इसके नीचे वाले कौन कौन से थे इसमें, मोलिब्डेनम MoO3 एंड टंगस्टन WO3। हमने पढ़ा ना डी ब्लॉक में कि CrO3 इट इज अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट, इसको हीट करते हैं तो किस में टूट जाता है, Cr2O3 प्लस O2 में टूट जाता है, मगर नीचे वाले हेवियर ऑक्साइड्स आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट, ये नहीं टूटते, राइट। तो ये हमने पढ़ा डी ब्लॉक में। तो ये जो CrO3 है ये अनस्टेबल होगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी अनस्टेबल, एंड इसको फर्दर हीटिंग कंटिन्यू रहेगा, मतलब 2CrO3 इसको हीट करते गए तो ये क्या दे देगा, ये दे देगा हमें Cr2O3 प्लस कितना, 3/2 O2, गेटिंग ना, राइट। ये होता है। तो यहां से क्या पता चल रहा है हमें, यहां से मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया, तो इसका मतलब क्या, देख लो, अगर हम लोग डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, डाइक्रोमेट को हीट करें पहले आएगा क्रोमेट प्लस CrO3, और हमने डी ब्लॉक पढ़ा कि CrO3 जो अनस्टेबल हीटिंग होता है, और उसके नीचे वाले जितने भी हेवियर मेटल ऑक्साइड्स हैं ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब MoO3 मोलिब्डेनम 6 ऑक्साइड एंड टंगस्टन 6 ऑक्साइड, दे आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट, राइट। तो CrO3 को हीट कर दिया तो क्या आ जाएगा, Cr2O3 प्लस 3/2 O2। तो इस वजह से K2Cr2O7 को अगर हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ये देगा K2CrO4 प्लस CrO3, मतलब प्लस क्या, हाफ Cr2O3 प्लस कितना, 3/4 O2। बैलेंस कर सकते हैं, पूरे को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें आ जाएगा, पूरे को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ K2Cr2O7 on heating, this will give what, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, ये मैंने गलत लिखा है, 2 नहीं आएगा, will give what, 4 टाइम्स ऑफ K2Cr4 प्लस कितना, 2 टाइम्स ऑफ Cr2O3 प्लस कितना, 3O2। आई होप सो अभी क्लियर हुआ होगा, अभी नहीं भूलने वाले हो, कितना, 3O2। बात समझे क्या, हीटिंग इफेक्ट, राइट। हीटिंग ऑफ डाइक्रोमेट, ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। डाइक्रोमेट को किस तरह से हीट किया, क्या क्या बन रहा है बीच में, आई होप सो अभी क्लियर हुआ होगा, ठीक है, राइट। ना नेक्स्ट बढ़ते हैं, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। ये मैंने कई बार बताया क्लास में, मगर उसके बाद भी कई सारे लोग गलत कर देते हैं, चलो इसको देख लो, रिवीजन कर लेते हैं। हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट, अगर अमोनियम सॉल्ट के पास एनायन, वही स्टेटमेंट जो मैं क्लास में बोलता हूं, इफ द एनायन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब अमोनियम सॉल्ट्स हैविंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायंस, अमोनियम सॉल्ट्स हैविंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन, जैसे डाइक्रोमेट हो गया, परमैंगनेट हो गया, परक्लोरेट हो गया, आयोडेट हो गया, मतलब Cr2O7-2, MnO4-, ClO4-, गेटिंग ना, IO3-। तो ऐसे अमोनियम सॉल्ट्स को अगर हमने जब हीट किया तो these ammonium salts on heating will give what, they will evolve what, they will evolve nitrogen gas. Such ammonium salts on heating will evolve nitrogen gas. समझे क्या, ध्यान रख लो कि those ammonium salts which have got strongly oxidizing anions, जैसे डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, परक्लोरेट एंड आयोडेट, उस केस में अगर उन अमोनियम सॉल्ट्स को हीट करेंगे तो क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। तो एक केस हमने नाइट्रोजन कहां पे देखा था, अजाइड को हीट करोगे तो नाइट्रोजन आएगा, मेटल अजाइड, मेटल N3- को हीट किया तो क्या दे रहा था, नाइट्रोजन दे रहा था। और एक ये वाला केस है
अमोनियम सॉल्ट जिनके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन होता है उनको हीट करेंगे तो क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट किया हमने तो ये क्या देगा, नाइट्रोजन देगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का हीटिंग अलग था, अमोनियम डाइक्रोमेट का हीटिंग अलग है, तो क्या देगा, नाइट्रोजन देगा, H2 देगा प्लस Cr2O3 विच इज ग्रीन। और मैंने ऑलरेडी बताया है कि Cr2O3 रिजेंबल्स व्हाट, मैंने क्लास में बता के रखा है, Cr2O3 रिजेंबल्स क्या चीज, वॉल्केनिक एश। Cr2O3 रिजेंबल्स व्हाट, ग्रीन कलर का होता है, Cr2O3 रिजेंबल्स वॉल्केनिक एश। और क्रोमियम प्लस 3 हमने पढ़ा है कि क्रोमियम प्लस 3 के सॉल्ट जनरली कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे अमोनियम पर मैग्नेट, तो इसको हीट करेंगे क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा प्लस H2O आएगा प्लस MnO2, कैसा, ब्लैक इन कलर, ठीक है। उसी तरह अमोनियम पर क्लोरेट को हीट किया तो क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा, H2O आएगा प्लस Cl2 प्लस O2। तो यहां पे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है और क्लोरीन इवॉल्व, मतलब तीन तीन गैसेस इवॉल्व हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट, क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस, तीन तीन गैस इवॉल्व हो रहे हैं यहां पे। क्लोरीन इज अ ग्रीनिश येलो गैस, करेंगे ना, ग्रीनिश येलो गैस, राइट। ऑक्सीजन इज व्हाट, पैरामैग्नेटिक गैस, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक ना, ये हो गया पैरामैग्नेटिक गैस, राइट। अमोनियम पर क्लोरेट को हीट किया तो क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, H2O प्लस Cl2। उसी तरह से अमोनियम आयोडेट को हीट कर दिया तो नाइट्रोजन प्लस वाटर प्लस आयोडीन प्लस O2, मतलब हैलेट्स एंड पर हैलेट्स को हीट करेंगे तो क्या आएगा, हैलोजन भी आएगा, गेटिंग ना। अमोनियम हैलेट्स एंड पर हैलेट्स को हीट किया तो हैलोजन X2 भी आता है, समझे क्या। तो हमने यहां पे क्या क्या देखा, हमने यहां पे देखा सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए अगर हम लोग हीट कर रहे हैं क्या, इफ यू आर हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट, अगर हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट हीट कर रहे हैं, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इसको हीट किया तो क्या देगा, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, नाइट्रोजन देगा प्लस H2O प्लस Cr2O3, ग्रीन कलर का होता है, रिजेंबल्स वॉल्केनिक एश, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हमने अमोनियम पर मैग्नेट को हीट कर दिया, NH4 होल ट्वाइस, नहीं NH4 MnO4, MnO4 माइनस होता है ना, तो NH4 MnO4, यहां पे भी एनायन कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, एनायन कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। तो अगर हमने इसको हीट कर दिया, सो दिस ऑन हीटिंग विल गिव व्हाट, नाइट्रोजन प्लस क्या, वाटर प्लस MnO2 विच इज व्हाट, ब्लैक, राइट। तो बेसिकली देखा जाए कि यहां पे नाइट्रोजन कैसा है, नाइट्रोजन इज -3, यहां पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्रोमियम कैसा है, +6 है, और यहां पे कितना हो रहा है, क्रोमियम यहां पे कितना हो रहा है, यहां पे इट इज +3। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है, दिस इज हीटिंग एज वेल एज अ रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज हीटिंग एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स भी है, समझे क्या। हीटिंग इफेक्ट में चीजें चेक कर ले रहा कि कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि ये हीटिंग के साथ साथ रिडॉक्स भी है, हीटिंग साथ साथ डिकॉम्पोजिशन है, क्या है, करेंगे ना, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। उसी तरह से यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं मैग्नीज, यहाँ पे नाइट्रोजन कैसा है, -3 है, मैग्नीज कैसा +7 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कैसा हो गया, 0 हो गया, और मैग्नीज कैसा हो गया, मैग्नीज हो गया +4। तो दिस इज हीटिंग एज वेल एज रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है ड्यूरिंग हीटिंग, समझे क्या। उसी तरह से अगर जैसे यहां पे दिया गया है, अगर हमने अमोनियम पर क्लोरेट को हीट किया, अमोनियम पर क्लोरेट को हीट किया तो डेफिनेटली पर क्लोरेट में अमोनियम में नाइट्रोजन -3 है, पर क्लोरेट में क्लोरीन कैसा +7 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 0 हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, 0 हो गया। तो नाइट्रोजन -3 से 0 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और क्लोरीन +7 से 0 क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, गेटिंग। इनफैक्ट ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन, गेटिंग, दिस इज ऑल्सो रिडॉक्स, राइट। उसी तरह से अगर हमने अमोनियम आयोडेट को हीट किया तो क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा और आयोडीन आएगा अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, तो तीन तीन गैसेस आ रहे हैं, नाइट्रोजन, आयोडीन एंड ऑक्सीजन, यहां पे भी नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, बात समझे क्या, राइट। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, आखिरी के दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या, अमोनियम हैलेट्स, अमोनियम हैलेट्स XO4 माइनस एंड अमोनियम पर हैलेट्स XO3 माइनस, इनको अगर हीट किया तो ये क्या क्या देते हैं, गैसेस में देते हैं नाइट्रोजन, X2O2, ये गैसेस आते हैं अलोंग विद व्हाट, वाटर, राइट। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नाउ
On the other hand, those ammonium salts where anion is a weak oxidizing agent or it is a non-oxidizing agent, those ammonium salts को हीट किया तो क्या आता है, अमोनिया आता है. मैंने ऑलरेडी बताया, those ammonium salts which do not have oxidizing anion or the oxidizing anion is weak, on heating evolve what? They evolve ammonia gas. Whereas those ammonium salts which have got what? Those ammonium salts which have got strongly oxidizing anion, strongly oxidizing anion की कैटेगरी में क्या क्या आएगा? strongly oxidizing anion की कैटेगरी में आएगा dichromate, permanganate, perchlorate and what? Iodate. Getting na? Right. So those ammonium salts which have got strongly oxidizing cations, anions, on heating they will evolve what? Nitrogen gas. On the other hand, those ammonium salts which have got non-oxidizing or weakly oxidizing anions, on heating they will evolve what? Ammonia gas. जैसे सबसे पहला एग्जांपल बहुत कॉमन है, क्या? NH4Cl को हीट किया तो क्या आएगा? अमोनिया प्लस HCl. अमोनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग, Cl-1, Cl-1 है, मतलब क्या? ये लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, करेंगे ना? तो लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो Cl-1 से जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, करेंगे ना? क्लोरीन के लिए अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, -1, 0, +1, +3, +5, +7, तो जाएगा तो ऊपर ही जाएगा. तो मतलब यहां पे भी कैसा है, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन हो गया, राइट. कार्बोनेट में कार्बन कैसा है? कार्बन इज इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि ऑलरेडी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, करेंगे ना? तो ये जाएगा तो नीचे जाएगा, करेक्ट, तो रिड्यूस होगा, तो इट इज अ वीकली ऑक्सीडाइजिंग एनायन. तो यहां पे वीकली ऑक्सीडाइजिंग एनायन का केस कौन सा आ गया? ये आ गया. जैसे अमोनियम कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब कैसे हैं? ये सब कैसे हैं? वीकली ऑक्सीडाइजिंग एनायन के एग्जांपल्स है, राइट. तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल चलो यहां पे पहले क्लियर करते हैं. Cl- क्या है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग है. Cl- क्या है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, समझे क्या? राइट. उसी तरह से कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट, यहां पे कार्बोनेट, कार्बन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फेट में सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉस्फेट में फॉस्फोरस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, करेंगे ना? राइट. तो इनके रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज तो हो नहीं सकता, होगा तो डिक्रीज होगा. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा इसका मतलब क्या हो गया? दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बट यहां पे ये जो है CO3-2 getting SO4-2 and PO4-3. PO4-3 ये सब क्या है? दे आर वीकली ऑक्सीडाइजिंग एनायंस. आई होप सो क्लियर हुआ होगा वाई दे आर वीकली ऑक्सीडाइजिंग. ऑक्सीडाइजिंग है मगर वीक है, एज कंपेयर टू डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, दे आर वीकली ऑक्सीडाइजिंग एनायंस. समझे क्या? तो अगर कार्बोनेट को हीट किया, अमोनियम कार्बोनेट वीकली ऑक्सीडाइजिंग, क्या आएगा? अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O, करेंगे ना? और ये तो मैंने बताया हुआ है कि अगर कार्बोनेट्स को हीट करेंगे, सॉरी अमोनियम सॉल्ट है ना, तो अमोनियम सॉल्ट है तो क्या आ जाएगा? अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O. अमोनियम सल्फेट को हीट करेंगे, यहां पे सल्फेट का कंसेप्ट ना लगा देना, सल्फेट की हीटिंग कंसेप्ट ना लगा देना, राइट. यहां पे कार्बोनेट का हीटिंग कंसेप्ट ना लगा देना, राइट. तो यहां पे क्या आएगा? अमोनिया प्लस H2SO4. H2SO4 को और हीट किया तो ये, जैसे हमने कल देखा था ना, H2SO4 को फर्दर हीट किया तो ये क्या दे सकता है? मैंने बताया था H2O प्लस SO2 प्लस O2. H2O प्लस SO3 देगा एंड इट कैन बी, SO3 को 800 डिग्री सेल्सियस ऊपर हीट कर दिया तो ये क्या दे देगा? H2O प्लस SO3 एंड इसको हीट कर दिया टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस, तो क्या आ जाएगा? SO2 प्लस हाफ O2. समझे क्या? SO2 प्लस हाफ O2. उसी तरह से अमोनियम फॉस्फेट को हीट क्या आएगा? अमोनिया प्लस H3PO4. मतलब एक तरह से ये एसिड बेस रिएक्शन ही है, मतलब एसिड प्लस बेस क्या? सॉल्ट. एसिड प्लस बेस क्या? सॉल्ट. एसिड H2O प्लस CO2 क्या होता है? H2CO3 ना. एसिड प्लस बेस क्या? सॉल्ट. तो अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, इनको हीट किया तो क्या आएगा? अमोनिया आएगा, नाइट्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास जो एनायंस है, दोज एनायंस आर वीकली ऑक्सीडाइजिंग एनायंस. और Cl- क्या? नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, तो NH4Cl को हीट किया तो क्या आएगा? अमोनिया प्लस HCl. मतलब एक तरह से ये सब क्या है? एसिड प्लस बेस क्या हो गया? NH4Cl हो गया. बात समझे क्या? राइट. उसी तरह से सपोज करो ये क्या है? NH4 अमोनियम सल्फाइड, फिर से क्या दे देगा? अमोनिया प्लस H2S. S-2 है ना, S-2 इज द लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ना. -2 जो है ये क्या है? सल्फर के लिए लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना. -2 इज द लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर. तो इसका मतलब क्या हो गया?
इसका मतलब क्या हो गया, इस लोवेस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से सल्फर जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, गेटिंग ना, मतलब क्या होगा तो ऑक्सीडाइज ही होगा, मतलब इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ गई? सो इट इज अ रिड्यूसिंग एनायन, सल्फाइड क्या है, रिड्यूसिंग एनायन है, तो क्या दे देगा, अमोनिया प्लस H2S दे देगा, हीट किया तो अमोनिया आ गया, H2S आ गया। उसी तरह से अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड, तो अमोनियम साइनाइड में क्या है, Cn माइनस है, ठीक है, क्या आएगा, अमोनिया प्लस HCN आ जाएगा। अमोनियम साइनाइड और हीटिंग विल गिव अमोनिया प्लस HCN। ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये इंटीजर टाइप में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इवॉल्व अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इवॉल्व नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए अजाइड को भी कंसिडर कर लेना, ठीक है। अभी अगर एनायन इस तरह का है सच दैट जिसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो जैसे देखो मैंने कितनी बार बताया, अमोनियम नाइट्राइट ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट, नाइट्रोजन प्लस H2O। अमोनियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट, अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया तो क्या देगा, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, प्लस H2O, एंड नाइट्रस ऑक्साइड को फर्दर हीट किया 800 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या आ जाता है, हाफ O2 प्लस N2 आ जाता है। मतलब एक तरह से अमोनियम नाइट्राइट एज वेल एज अमोनियम नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो नाइट्रोजन आएगा ही आएगा, मॉडरेटली हीट करेंगे अमोनियम नाइट्रेट को तो N2O आएगा, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो नाइट्रोजन आ जाएगा। बात समझे क्या, करेंगे राइट, इस तरह से है, ठीक, क्लियर हो गया। एंड देन उसके बाद अगर हमारे पास अमोनियम अजाइड है, अमोनियम अजाइड को हीट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, NH का डाइमर आ रहा है, N2H2 आ रहा है, NH का डाइमर आ रहा है, करेंगे ना, मतलब किस तरह से NH का डाइमर, किस तरह से N डबल बॉन्ड N H एंड H। अमोनियम अजाइड को, अजाइड सारे अजाइड नहीं, अमोनियम अजाइड को हीट करते हैं तो क्या आता है, अमोनियम अजाइड को हीट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, NH का डाइमर आता है, N डबल बॉन्ड N H N H, करेंगे ना, राइट। उसके बाद आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ऑल दिस इज क्लियर, हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। तो क्योंकि हम लोग रिवाइज करें तो मुझे थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं सब पढ़ा चुका हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप 13, 14, 15 में देखा जाता है, ये ग्रुप 13 है, ये 14 है, 15 है। बोरॉन एल्युमिनियम वेरिएबल वैलेंसी नहीं होता है, कार्बन सिलिकॉन में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है, फास्फोरस में हल्का सा देखा जाता है मगर जनरली नहीं मानते हम लोग। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस व्हाट, सिक्स। इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। जैसे गैलियम के लिए +1 +3, इंडियम के लिए +1 +3, थैलियम के लिए +1 +3, करेंगे ना। तो गैलियम के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या है, बस आखिरी में याद रखो जो लास्ट वाले मेंबर्स है उनके लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होंगे। बाकी सबके लिए गैलियम के लिए कौन सा, +3 स्टेबल है, जर्मेनियम के लिए +4 स्टेबल है, आर्सेनिक के लिए +5 स्टेबल है, फिर इंडियम के लिए +3 स्टेबल है, टिन के लिए +4 स्टेबल है, एंटीमनी के लिए +5 स्टेबल है, थैलियम के लिए +1 स्टेबल है, लेड के लिए +2 स्टेबल है, बिस्मथ के लिए +3 स्टेबल है। ये सब मैं बता चुका हूं, ठीक है ना, इसे मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है डिटेल में, राइट। अभी उसके बाद ये सब तुम अपने आप से पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके। रीजन बता रहे हैं, ये मैंने रीजन तुमको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने रीजन तुमको पढ़ाया हुआ है। स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3, लेड +2 मोर स्टेबल देन लेड +4, बिस्मथ +3 मोर स्टेबल देन बिस्मथ +5। उसके बाद Pb+4 इज लेस स्टेबल देन Sn+4, Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Sn+2, बिकॉज अब ये वाला कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट हो गया, ये जो कंपैरिजन है ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट हो गया, समझे क्या, यहां से ये तो कॉमन है, ये तो तुम जानते हो, ये तो तुम जानते हो, ये वाला कंपैरिजन देखो, आगे का कंपैरिजन देखो। अभी आगे का कंपैरिजन क्या है, यहां तक यू ऑल लो, दिस यू ऑल लो, ठीक है। स्टेबिलिटी यहां का कंपैरिजन देखो, लेड +4 और टिन +4, डेफिनेटली टिन, लेड +4 तो वैसे ही अनस्टेबल होता है, टिन +4 वैसे ही स्टेबल होता है, तो टिन +4 इज मोर स्टेबल देन लेड +4। उसके बाद लेड +2 एंड टिन +2, टिन +2 वैसे ही अनस्टेबल होता है, लेड +2 वैसे ही स्टेबल होता है, तो लेड +2 इज मोर स्टेबल देन टिन +2, समझे क्या। उसी तरह क्या है हमारे पास, गैलियम +3, थैलियम +3, थैलियम +3 तो वैसे ही अनस्टेबल होता है, तो गैलियम +3 विल बी मोर स्टेबल देन थैलियम +3, करेंगे ना। गैलियम +1 एंड थैलियम +1, थैलियम +1 वैसे ही स्टेबल होता है, गैलियम +1 वैसे ही अनस्टेबल होता है, सो थैलियम +1 और गैलियम +1 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल होगा। आर्सेनिक +3, बिस्मथ +3, बिस्मथ +3 वैसे ही ज्यादा स्टेबल होता है, लास्ट मेंबर है ग्रुप 15 का, बिस्मथ +3 ज्यादा स्टेबल होता है, करेंगे ना। आर्सेनिक +3 कैसा अनस्टेबल रहेगा, तो आर्सेनिक बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल देन आर्सेनिक +3। अगर +5 की बात करेंगे तो आर्सेनिक +5 और बिस्मथ +5 में आर्सेनिक +5 अपने ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह ज्यादा स्टेबल होता है, तो आर्सेनिक +5 और बिस्मथ +5 में आर्सेनिक +5 कैसा रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा,
ठीक है। आर्सेनिक +3 आर्सेनिक +5 में आर्सेनिक +5 ज्यादा स्टेबल रहेगा। एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम +1 में डेफिनेटली एल्यूमिनियम +3 ज्यादा स्टेबल रहेगा। 10+2 10+4 में 10+4 जो है वो कैसा रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। एप्लीकेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। Tl last members Tl+3 Pb+4 Bi+5 act as oxidizing agent because they convert into their what, lower oxidation state, whereas Sn+2 act as what, reducing agent because it will convert itself into higher oxidation state. Now heating effect of heating on those compounds जहां पे metal shows what, inert pair effect। तो देखो ध्यान से, lead+2 के ऑक्साइड को हीट किया, lead+4 को हीट किया तो हमेशा क्या आएगा, लोअर ऑक्साइड में जाएगा। PbO2 क्या होता है, ब्लैक ब्राउन होता है। लेड 4 ऑक्साइड इज व्हाट, ब्लैक ब्राउन। इसको हीट किया तो क्या आएगा, PbO आएगा, क्योंकि Pb+2 कैसा है, Pb+2 इज मोर स्टेबल। Pb+2 इज व्हाट, Pb+2 इज मोर स्टेबल। समझे क्या, राइट। Pb+2 इज मोर स्टेबल। उसी तरह से देखो जरा, अगर हमने यहां से PbO3 है, PbO3 क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। PbO3 Pb2O3 ये क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, रेडिश ब्राउन होता है। PbO2 क्या होता है, ब्लैक ब्राउन होता है। ये क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, रेडिश ब्राउन होता है, राइट। तो PbO3 अगर मिक्स्ड ऑक्साइड है मतलब इसके पास क्या क्या है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली PbO प्लस PbO2, lead+2 एंड lead+4, ठीक है। तो डेफिनेटली इसको हीट करेंगे तो PbO तो एज इट इज रहेगा, मगर ये जो PbO2 है ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा PbO प्लस कितना, हाफ O2। तो क्या आ जाएगा, PbO ये और PbO ये, मतलब 2 टाइम्स ऑफ PbO आ जाएगा, करेक्ट ना। PbO प्लस हाफ O2, बैलेंस नहीं किया है। उसी तरह से Pb3O4, Pb3O4 में क्या है, इट इज रेड ऑरेंज। ये सारे कलर्स देख लो ध्यान से, PbO2 ब्लैक ब्राउन, PbO2 इज ब्लैक ब्राउन, PbO2 ब्लैक ब्राउन। एक तरह से ये ब्लैक ब्राउन हीट करेंगे तो मोर स्टेबल में जाएगा। इसके लिए मोर स्टेबल क्या है, PbO है, ठीक है। PbO प्लस क्या चीज, हाफ O2, राइट ना, राइट। उसी तरह से अगर हमने क्या किया, Pb2O3 लिया, Pb2O3 क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। Pb2O3 इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज अ mixed oxide, right, and this will exist as PbO plus PbO2. This will exist as PbO plus PbO2, ठीक है ना, राइट। तो इसको अगर हमने हीट किया तो ये कैसा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसा होता है, दिस इज व्हाट, रेडिश ब्राउन, दिस इज रेडिश ब्राउन, ठीक है, राइट। तो ये दिस इज रेडिश ब्राउन, this is what, this is reddish brown, PbO2 is black। तो अगर हमने इसको हीट किया तो इसमें हीटिंग इफेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑन हीटिंग this one on heating, this one on heating will give what, PbO प्लस, मतलब ये वाला PbO कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा, और ये PbO2 हीट करने पर क्या दे देगा, PbO प्लस हाफ O2, PbO प्लस हाफ O2, मतलब क्या आ जाएगा, 2 PbO, मतलब Pb2O3 मिक्स्ड ऑक्साइड, Pb2O3 मिक्स्ड ऑक्साइड विल गिव व्हाट, 2 PbO प्लस कितना, हाफ O2, गेटिंग ना। अब उसके बाद ये जो है Pb3O4, इसका कॉमन नेम है रेड लेड। कॉमन नेम क्या है, रेड लेड, ठीक है ना। कॉमन नेम इज Pb3O4 का कॉमन नेम क्या है, रेड लेड, ठीक है ना, राइट। और मैंने ऑलरेडी बताया था कि PbO जो है टेम्परेचर साथ कन्वर्ट होता है, लिथार्ज और मैसिकॉट। लिथार्ज होता है PbO रेड इन कलर, मैसिकॉट PbO होता है येलो इन कलर। मैंने ऑलरेडी बताया, शायद 2 लेक्चर पहले बताया है। सो Pb3O4 इज नोन एज व्हाट, रेड लेड। दिस इज ऑल्सो अ मिक्स्ड ऑक्साइड, Pb3O4, दिस इज रेड लेड, दिस इज ऑल्सो अ मिक्स्ड ऑक्साइड। ये भी क्या है, ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, राइट। मिक्स्ड ऑक्साइड कैसे, दिस इज व्हाट, Pb3O4 है ना, मतलब दिस इज PbO प्लस PbO प्लस PbO2, Pb3O4, मतलब एक तरह से दिस इज व्हाट, दिस इज 2 PbO प्लस PbO2, मतलब
यहां पे जो है लेड के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 +2 एंड +2। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे ना, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, टोटल +8 हो गया है, एटम्स कितने 3 है, तो कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड, ठीक है ना। तो 2 PbO + PbO2 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा ना, बिकॉज नेट पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 4, 2 एंड 2 8 हो गया 8/3, बिकॉज टोटल लेड के कितने 3 एटम्स है, या फिर फॉर्मूला जो हमने रिडॉक्स में सीखा था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के मेथड उससे देख लो। सो रेड लेड जो है दिस इज व्हाट 2 PbO + PbO2, राइट। इसको हीट करेंगे तो फिर से क्या आएगा, इन्होंने रेड ऑरेंज लिखा है मगर इसको रेड लेड ही बोला जाता है, क्या आ जाएगा PbO + O2 रेड येलो, ठीक है। उसी तरह से इनर्ट पेयर इफेक्ट का एप्लीकेशन कंटिन्यू होता है इसमें भी, नीचे आने पर भी ये कंटिन्यू हो रहा है। जैसे PbF4 को हीट किया, PbF4 इज नॉट अ Ra, मतलब नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या देगा PbF2 + F2, मतलब एक तरह से क्या है ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। PbCl4 को हीट किया, इट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्या देगा PbCl2 + Cl2। PbBr4 को हीट किया, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, टेम्परेचर लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस, PbBr2 + Br2। PbI4 को हीट किया, PbI2 + I2, ठीक है, राइट। ये सारी चीजें। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजेंस हमें पता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर F2 का होता है, फिर I2 का होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्वार्टर हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग नेचर फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर Br2 का होता है, फिर I2 का होता है। फिर इससे रिलेटेड जो है हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, इससे रिलेटेड हम लोग सारी चीजें देख चुके हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, राइट। वो सारी चीजें तुमको समझ में आती हैं। एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन X2, मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं तुमको इलेक्ट्रो में भी। फिर क्या है Cl2 है, फिर Br2 है, फिर I2 है। इसका रिवर्स रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हैलाइड आयंस, तो क्या हो जाएगा I-, Br-, Cl- एंड F-, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हैलाइड आयंस, ठीक है, राइट। फिर उसके बाद अगर देखा जाए X2 से X- में कन्वर्ट करने पे, X2 से X- में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किस तरह से हो रहा है, पहले X2 को बॉन्ड को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, BD मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब। X से X- जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा, गेटिंग ना। फिर गैस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, गैस को कन्वर्ट करेंगे किसमें हम लोग, गैस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्वस में, मतलब क्या ये हाइड्रेशन है, तो ये क्या है, ये हाइड्रेशन एनर्जी है, He लिखा है ना, इसको देख लो, ये नया पॉइंट है, ये हाइड्रेशन एनर्जी है, दिस इज हाइड्रेशन एनर्जी, समझे क्या, दिस इज हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। तो हाइड्रेशन किया तो क्या क्या रिलीज होगा, मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी इसका है, F- का है, फिर Cl- है, फिर Br-, फिर I-, बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइज। तो हाइड्रेशन एनर्जी एक नया पॉइंट आया है, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, F- मैक्सिमम, देन Cl-, देन Br- एंड देन I-, ठीक है ना, राइट। So F2 is the most oxidizing among halogens due to the low bond dissociation energy and high hydration energy, right? तो ये सारी चीजें हैं, because oxidizing nature है मतलब क्या, X2 should give what, 2x minus aqueous, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया इसका टोटल डेल्टा H क्या होगा, टोटल डेल्टा H होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कि पॉजिटिव होगा, एब्जॉर्ब होगा, प्लस क्या चीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि रिलीज होगा, मतलब क्या नेगेटिव होगा, प्लस हाइड्रेशन एनर्जी जो कि रिलीज होगा, कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है कि नहीं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब मैंने पढ़ा चुका हूं, और मैंने बताया था कि इस वाले रिएक्शन को ज्यादा स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए, डेल्टा G शुड बी मोर एंड मोर नेगेटिव, मतलब डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो डेफिनेटली एक्व सोल्यूशन में जा रहा है, तो डेल्टा H मैंने क्या बताया था, डेल्टा H शुड बी मोर एंड मोर नेगेटिव, या फिर लेस पॉजिटिव, ठीक है ना, राइट। तो फ्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट आसपास होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, मगर फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी का फैक्टर है बहुत कम है, एंड हाइड्रेशन एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से फ्लोरीन का जो डेल्टा H ओवरऑल होगा कैसा होगा, मिनिमम होगा, गेटिंग ना, एक तरह से मोर एंड मोर नेगेटिव होगा,
मोर नेगेटिव होगा डेल्टा एच। इस वजह से फ्लोरीन के लिए ये ओवरऑल रिएक्शन कैसा होगा, ज्यादा नेगेटिव होगा। और अगर ये ज्यादा नेगेटिव है तो इसका ई रिडक्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू क्या, मोर नेगेटिव। इसका मतलब क्या, ई रिडक्शन कैसा हो जाएगा, मोर पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ई रिडक्शन मोर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब दिस वाला रिएक्शन कैसा हो जाएगा, ये वाला रिएक्शन मोर एंड मोर feasible हो जाएगा। एंड फ्लोरीन कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस, फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग अमंग ऑल द हैलोजेंस बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी। गेटिंग, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। बात समझ में आ गई, राइट। नाउ अभी उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये सब मैंने बताया। TlI3 एग्जिस्ट एज इन द फॉर्म ऑफ Tl+1 एंड I3 माइनस। यहां पे देख लो, TlI3 एग्जिस्ट एज Tl+1 एंड I3 -1 बिकॉज थैलियम के लिए जो मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +1 है। समझे क्या? सो जैसे Tl+3+3I- क्या देगा, Tl+1+I2 और I2I- साथ क्या देगा, Tl+1+I3 -1। बस इतना ध्यान रखो कि TlI3 एग्जिस्ट एज व्हाट, Tl+1+I3-। उसी तरह से एक और जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, CsBr3, तो CsBr3 विल एग्जिस्ट एज Cesium+1। ये तो वैसे भी क्या है, एस ब्लॉक का है ना, +1 होगा ना, प्लस Br3 -1। यहां पे गलती के चांसेस कम होते हैं, मगर यहां पे गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। TlI3 थैलियम बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है, तो डेफिनेटली ये क्या है, I3 -1 है। करेंगे ना, राइट। उसी तरह से TlF3 विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Tl+3 एंड F-। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है बिकॉज फ्लोरीन के लिए एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो क्या होता है, -1 होता है। फ्लोरीन जो है F3 -1 कभी नहीं बना सकता। फ्लोरीन के लिए एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है विच इज व्हाट, -1। करेंगे ना, फ्लोरीन के कभी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होते। तो TlF3 की बात करेंगे तो TlF3 विल एग्जिस्ट एज व्हाट, TlF3 विल एग्जिस्ट एज F- एंड Tl+3। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉइंट देख लो, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ओनली नॉन पेंटाहेलाइड ऑफ बिस्मथ इज BiF5। समझे क्या, राइट। नॉन पेंटाहेलाइड ऑफ बिस्मथ इज BiF5। देन उसके बाद ये वाला एक सिंपल सा पॉइंट है, अ पीस ऑफ टिन is kept in a glass bottle of SnCl2 to prevent it from what, aerial oxidation। ग्लास बॉटल ऑफ SnCl2, टिन का जो बॉटल होगा उसमें पीस ऑफ टिन रख दिया जाता है टू प्रिवेंट SnCl2। Sn+2 को किस में कन्वर्ट होने से रोकता है, Sn+4 में कन्वर्ट होने से रोकता है। बिकॉज टिन का तो टेंडेंसी होता है ना Sn+4 में जाने का। बिकॉज देखो जैसे SnCl2, अगर हमारे पास क्या टिन ना हो तो SnCl2 को टेंडेंसी होगा SnCl4 बनाने का प्लस SnO2। मगर एक बार ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट आ गया, हमने टिन डाल दिया, तो SnCl4 जो बनेगा वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, SnCl2 प्लस SnO में। ठीक है, राइट। नाउ हमने पता है कि Sn+2 का टेंडेंसी किसमें होता है जाने का, Sn+4 में जाने का होता है। Sn+2 इज लेस स्टेबल, Sn+4 इज मोर स्टेबल। इसका टेंडेंसी Sn+4 में जाने का होता है। इस वजह से दिस विल एक्ट एज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, तो देख लो SnCl2, कुछ रिएक्शन है जहां पे SnCl2 एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देयर आर सर्टेन रिएक्शंस वेयर SnCl2 विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे डाइक्रोमेट इन द एसिडिक मीडियम Cr+ में कन्वर्ट हो जाएगा, परमैंगनेट Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देगा, सिल्वर प्लस को सिल्वर में कन्वर्ट कर देगा, गोल्ड +3 को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा, Bi+3 को बिस्मथ में कन्वर्ट कर देगा। गेटिंग राइट, मतलब डाइक्रोमेट, क्रोमियम +3, परमैंगनेट Mn+2, फेरिक को फेरस, सिल्वर प्लस को सिल्वर, गोल्ड +3 को गोल्ड, बिस्मथ +3 को बिस्मथ। फिर उसके बाद Hg2+, मर्क्यूरिक को मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक को मर्क्यूरस, ये मर्क्यूरिक, Hg+2 को Hg2+, मर्क्यूरिक को किसमें कन्वर्ट कर देगा, मर्क्यूरस। करेंगे ना, राइट। और मर्क्यूरस को कन्वर्ट कर देगा किसमें, मर्करी में। मर्क्यूरस मतलब, और अगर Sn+2 में डाल दिया तो क्या आ जाएगा, मर्करी में आ जाएगा। यहां पे क्या है Sn+2 और यहां पे भी क्या है Sn+2 है। और Sn+2 खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, खुद कन्वर्ट हो जाएगा Sn+4 में। और ये वाला रिएक्शन तुमने देखा है इन द डिटेक्शन ऑफ मर्करी इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, किताब खोल के देखना, मिलेगा उसमें। समझे क्या। फिर ये रिएक्टिविटी सीरीज है,
रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका है कैसे, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगे अली मान से जान, मतलब लेकर लीथियम पोटेशियम, भारत सरकार का नाम, मांगे अली मान से जान, गेटिंग ना, राइट। मतलब क्या, लेकर लीथियम, इसको याद कर सकते हो। अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज को फटाफट दिमाग में रखना है, रिएक्टिविटी सीरीज को फटाफट दिमाग में रखना है तो हम लोग याद कर सकते हैं इसको किस तरह से। लीथियम मतलब ऐसे देखो, लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर मतलब लीथियम पोटेशियम, लेकर भारत सरकार का नाम सोडियम, मांगे मैग्नीशियम, अली मतलब क्या, एल्यूमिनियम, मान मैंगनीज से जान, गेटिंग ना, राइट। और हमें पता है कि अगर ये ऐसा है तो डेफिनेटली यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, चलो ठीक है पहले पूरा लिख देता हूं, राइट। उसके बाद मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज, उसके बाद क्या है, सेकेंड है, क्या है, करीना मतलब क्रोमियम, फेके मतलब आयरन फेरस, सीडी मतलब कैडमियम, कोई मतलब कोबाल्ट, नीचे मतलब निकेल। करीना फेके सीडी कोई, नीचे सुनो पागल है, करीना फेके सीडी कोई नीचे, करीना फेके सीडी कोई नीचे, सुनो पागल है, करीना फेके सीडी कोई नीचे सुनो पागल है। तो करीना क्रोमियम, फेके आयरन, सीडी कैडमियम, कोई कोबाल्ट, नीचे निकेल, सुनो टिन, पागल लेड है मतलब हाइड्रोजन, समझे क्या, राइट। तो एक तरह से मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का आसान तरीका, फिर करीना फेके सीडी कोई नीचे सुनो पागल है हाइड्रोजन, समझे क्या, राइट। फिर उसके बाद अभी फिर से रिवाइज करेंगे इसको, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या आ गया, फिर क्या है, लास्ट क्या है, लास्ट है क्यों होगी आज और पिटाई, क्यों होगी आज और पिटाई मतलब ये हाइड्रोजन नीचे आएंगे, क्यों होगी आज और पिटाई मतलब कॉपर क्यों, मरकरी होगी, सिल्वर आज, और गोल्ड पिटाई प्लैटिनम, समझे क्या, राइट। तो किस तरह से मतलब एक तरह से लिख ले, क्यों होगी आज और पिटाई, मतलब इसको अगर हम लोग ऐसे लिख ले, क्यों होगी आज और पिटाई, यस। तो एक तरह से हम जानते हैं कि अगर लीथियम ऊपर है, लीथियम से नीचे जा रहे हैं तो डेफिनेटली यहां से क्या हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, ई ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, यहां से ऐसा ई ऑक्सीडेशन इज व्हाट, ई ऑक्सीडेशन इज डिक्रीजिंग, हमने पढ़ा हुआ है ई ऑक्सीडेशन इज डिक्रीजिंग, इस तरह से पूरा का पूरा ई ऑक्सीडेशन इज डिक्रीजिंग, इस ऑर्डर में क्या हो रहा है, ई ऑक्सीडेशन, यहां से ई नॉट ऑक्सीडेशन इज डिक्रीजिंग, जिसकी वजह से डाउन जाएंगे तो क्या होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन डिक्रीज होगा तो रिड्यूसिंग नेचर इन एक्वस सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ऊपर वाले कैसे हैं, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, करेंगे ना, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन क्या हो गया, लीथियम हो गया, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द एक्वस सोल्यूशन क्या हो गया, लीथियम हो गया, गेटिंग। फिर ये जो हाइड्रोजन है हम क्या जानते हैं, हाइड्रोजन इसका ई नॉट कितना होता है, 0.00 होता है, करेंगे ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन से इस सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब क्या करेंगे, वो सब के सब एसिड या एसिड, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन, ये सब तुम जानते हो, दे ऑल आर स्ट्रॉन्गर reducing agent than what, hydrogen, करेंगे ना, and they will displace hydrogen when reacted with water, warm or cold water as well as dilute acids, करेंगे ना। On the other hand
दीज मेटल्स, लास्ट में जो मैंने लिखे हैं, लास्ट वाले मेटल्स जो मैंने लिखे हैं, वेट, लास्ट वाले जो मैंने मेटल्स लिखे हैं ये वाले, दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव मेटल्स एंड दे आर लेस रिएक्टिव मेटल्स। मतलब इनका होगा क्या ये तुम जानते हो, गेटिंग ना। एंड दीज मेटल्स दे डू नॉट डिस्प्लेस these metals, they do not displace what, hydrogen, right? On the other hand, ये वाले जो metals हैं they are what, ये वाले जो metals हैं they are पूरे के पूरे they are reactive metals, समझे क्या, right? Stronger reducing agents हैं, they can reduce hydrogen, करेंगे ना। और बाकी फिर बीच में एप्लीकेशन ऑफ सीरीज आ जाएगा, राइट? डाउन द ग्रुप, मतलब ऐसे डाउन जा रहे हैं तो ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका वाइसी वर्सा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वाइसी वर्सा की अगर मैं बात करूं तो क्या बोला जाएगा, नीचे जा रहे हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन डिक्रीज हो रहा है, या फिर ई नॉट रिडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज हो रहा है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। करेंगे ना, राइट? देख सकते हो पूरा एक साथ, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं तुमको इलेक्ट्रो में, ये सारी चीजें, राइट? तो अभी आगे बढ़ने से पहले आज का क्लास खत्म करने से पहले हम लोग इसको एक बार निमोनिक्स और याद कर लेते हैं। अभी बहुत सारे निमोनिक्स में पढ़ाऊंगा, इनफैक्ट जब सॉल्बिलिटी चार्ट आएगा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग कौन किस में सॉल्वल होगा, कौन क्या सॉल्वल होगा, उसमें तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो अभी सॉल्बिलिटी चार्ट आएगा तो निमोनिक्स बहुत सारे आएंगे। तो इसको हमने कैसे याद किया, पहला वाला लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैसे याद किया, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मान से जान, यस नॉट? तो पहला वाला क्या है, लेकर भारत सरकार, लिखा हुआ है 3 पार्ट में है, मतलब ये दीज आर व्हाट, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव बोल सकते हो, दे आर हाईली रिएक्टिव ऐसा बोल सकते हो, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, पहले वाले हाईली रिएक्टिव या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, करेंगे ना। किस तरह से, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मान से जान, करेंगे। मतलब अगर मैं इसको फिर से यहां से ऐसा मैं इसको लिखूं तो सबसे पहले क्या आ गया, लेकर, किस तरह से, लेकर भारत सरकार का नाम मांगे अली मान से जान, ये इस तरह से, राइट? अगला वाला क्या है, अगला वाला है मॉडरेटली रिएक्टिव, ये क्या है, करीना फेंके सीडी कोई नीचे सुनो पागल है, करीना फेंके सीडी कोई नीचे सुनो पागल है, समझे क्या, राइट? तो अगला वाला क्या है, इसके नीचे क्या आ जाएगा, करीना फेंके सीडी कोई नीचे सुनो पागल है, हाइड्रोजन, ठीक है। फिर उसके बाद लीस्ट रिएक्टिव, क्यों होगी आज और पिटाई, क्यों होगी आज और पिटाई मतलब क्या, कि क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कॉपर क्यों होगी आज और पिटाई, कॉपर क्यों होगी मरकरी आज सिल्वर और गोल्ड पिटाई प्लैटिनम, समझे क्या? तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्यों होगी आज और पिटाई, आप समझ गए, राइट? इस तरह से हम अपने रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रख सकते हैं, समझे क्या, राइट? फिर से देख लो फटाफट एक बार, ये क्या है, लेकर भारत सरकार का नाम, यस, मांगे अली मान से जान, राइट? फिर उसके बाद करीना फेंके सीडी कोई नीचे सुनो, कोई मतलब कॉपर, नीचे निकल, सुनो टिन, पागल है हाइड्रोजन। फिर होगा, फिर क्या, क्यों होगी आज और पिटाई,
ठीक है, इस तरह से निमोनिक्स हम लोग एटलीस्ट मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज तो पूरा ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला वाला पॉइंट जो आता है, दिस इज सूडो हैलोजेंस एंड सूडो हैलाइड्स। इसको फटाफट पढ़ा देता हूं जिससे कि मैं कल वाले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। सूडो हैलोजेंस एंड सूडो हैलाइड्स, सूडो हैलोजेंस एंड सूडो हैलाइड्स। सो नाइट्रोजन कंटेनिंग मोनोनेगेटिव आयंस आर कॉल्ड सूडो हैलाइड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग मोनोनेगेटिव आयंस, सूडो हैलाइड्स क्या होते हैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग मोनोनेगेटिव आयंस आर नोन एज सूडो हैलाइड। जैसे Cn माइनस सूडो हैलाइड है, ठीक है ना, HCN माइनस सूडो हैलाइड है, राइट, SeCN माइनस सूडो हैलाइड है, N3-1 सूडो हैलाइड है। मतलब साइनाइड, थायोसाइनाइड, SeCN माइनस अजाइड, ये सब क्या है? सूडो हैलाइड्स है, राइट। तो जैसे Cn माइनस, HCN माइनस, ये मतलब ये दोनों सूडो हैलाइड और ये क्या? एक्चुअल हैलाइड। सिमिलैरिटी देखो, एसिड क्या? HCN, इसका एसिड क्या? HHCN, इसका एसिड क्या? HI, सॉल्ट क्या? NaCN, इसका सॉल्ट क्या? NaCN, इसका सॉल्ट क्या? Na। सिमिलैरिटी है ना हैलाइड जैसा, ठीक है। मॉलिक्यूल Cn होल ट्वाइस, इसका मॉलिक्यूल HCN होल ट्वाइस, इसका मॉलिक्यूल क्या? I2, मतलब हैलोजन जैसा ही ना। तो मोनोनेगेटिव आयंस कंटेनिंग नाइट्रोजन आर नोन एज व्हाट? सूडो हैलाइड्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्म ये देखो, स्ट्रक्चर Cn होल ट्वाइस, Cn होल ट्वाइस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोजन बोलते हैं। Cn होल ट्वाइस, Cn होल ट्वाइस, ये जो है दिस इज एक्चुअली व्हाट, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइनोजन। Cn होल ट्वाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बोला जाता है क्या? साइनोजन। Cn होल ट्वाइस को बोला जाता है साइनोजन, समझे क्या? राइट। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है? दिस इज द स्ट्रक्चर, साइनोजन। बात समझे क्या? उसी तरह से HCN होल ट्वाइस का स्ट्रक्चर देखो जरा कैसे, ओपन बुक फॉर्म का स्ट्रक्चर है। मतलब सल्फर सल्फर, मैंने कल ही बताया था, सल्फर सल्फर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है कैटिनेशन की वजह से। सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा इसमें, करेंगे ना, ये सल्फर सल्फर बॉन्ड है, राइट। ये ओपन बुक स्ट्रक्चर है इसका, ये इस तरह से साइनोजन, ये इस तरह से, मतलब HCN होल ट्वाइस, HCN होल ट्वाइस। और I2 का स्ट्रक्चर हम जानते हैं, ठीक है। Pb+4 के साथ रिएक्शन क्या होगा? तो डेफिनेटली Pb+4 रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? Pb+2 बनाएगा। क्या आएगा? PbCN होल ट्वाइस प्लस साइनोजन, PbSN होल ट्वाइस प्लस साइनोजन, PbI2 प्लस आयोडीन। कॉपर+2 के साथ रिएक्शन होगा, तो कॉपर+2 के साथ अगर रिएक्शन होगा, कॉपर+2 फिर से क्या देगा? CuCN प्लस साइनोजन, CuSCN प्लस साइनोजन, CuI प्लस I2। मतलब कॉपर+2 क्या मतलब, एक तरह से देखा जाए Cn माइनस, यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से ये पता चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। यहां से ये पता चल रहा है कि Pb+4, कॉपर+2 एंड Fe+3 दे आर रिड्यूस्ड बाय, दे Pb+4, copper+2 and ferric, they are reduced by, can be reduced by, ये मैंने पढ़ाया हुआ है वैसे, क्वालिटेटिव में भी पढ़ाया है, कोऑर्डिनेशन का बार भी पढ़ाया है। Cn माइनस, HCN माइनस, I माइनस, और ये जनरली पूछा जाता है। इनफैक्ट कॉपर के साथ तो पूछा ही जाता है ये रिएक्शन कि कॉपर+2 को कॉपर+1 में कौन कौन कन्वर्ट करेगा? Cn माइनस कन्वर्ट करेगा, HCN माइनस कन्वर्ट करेगा, I माइनस कन्वर्ट करेगा। फेरिक भी, इनफैक्ट फेरिक इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय Cn माइनस, HCN माइनस एंड I माइनस, समझे क्या? सिमिलरली Pb+4 इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय Cn माइनस, HCN माइनस एंड I माइनस। ये वाला पॉइंट जो अभी बताया, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेंगे ना। ये वाला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि कॉपर+2 को कौन कौन रिड्यूस कर देगा, राइट। जनरली हम लोग जो है ये वाला कॉपर+2 जो है कैन बी रिड्यूस बाय Cn माइनस, HCN माइनस, I माइनस, इसको ध्यान में रखो, समझे क्या? आगे जब क्वालिटेटिव में आएंगे तो उसकी बातें तब करेंगे, मगर अभी ध्यान रखो कॉपर+2 मतलब Pb+4 इज रिड्यूस टू Pb+2 बाय Cn माइनस, साथ में क्या बन जाएगा? साइनोजन। कॉपर+2 रिड्यूस टू Cu+1, साथ में क्या आ जाएगा? साइनोजन। फेरिक इज रिड्यूस टू FeCN होल थ्राइस, FeHCN होल थ्राइस, नहीं मतलब आयरन को रिड्यूस नहीं कर रहा है, एक तरह से देख रखो। मैं फिर से बताता हूं, यहां पे क्या बता रहे कि
Cn minus and HCN minus, they reduce, they या फिर ऐसे लिखा मैंने Cn माइनस HCN माइनस एंड I माइनस। अब देखो Pb प्लस 4, कॉपर प्लस 2 एंड फेरिक, ठीक है। Cn माइनस Pb प्लस 4 को रिड्यूस करेगा हाँ, HCN माइनस Pb प्लस 4 को रिड्यूस करेगा हाँ, I माइनस रिड्यूस करेगा हाँ, Cn माइनस कॉपर प्लस 2 को रिड्यूस करेगा हाँ, HCN माइनस रिड्यूस करेगा हाँ, I माइनस रिड्यूस करेगा हाँ, Cn माइनस फेरिक को रिड्यूस करेगा नहीं, HCN माइनस रिड्यूस करेगा नहीं, I माइनस रिड्यूस करेगा हाँ, ठीक है ना, राइट। किस तरह से देखो, विद फेरिक क्या बन जाएगा, FeCN थ्राइस, ये क्या बन जाएगा, FeSCN होल थ्राइस। और तुम्हें पता है ये कैसा होता है, ब्लड रेड कलरेशन होता है, दिस इज ब्लड रेड कलरेशन। एंड विद I माइनस क्या आ जाएगा, Fe प्लस 2 प्लस I2। तो ये वाला पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से तुमको इनफैक्ट जेई वालों को ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है कि कॉपर प्लस 2 को कॉपर प्लस 1 कौन कौन कन्वर्ट कर सकता है, Cn माइनस HCN माइनस I माइनस। अभी ये लिस्ट और भी है, हम लोग कुछ चीजें देखेंगे क्वालिटेटिव, जब मैं जेई वालों को पढ़ाऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, तो उसमें ये लिस्ट और भी है, समझे क्या, राइट। तो ये जो है हो गया, राइट। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज मैंने जितना रिवाइज कराया उसको पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, राइट। थैंक यू।